ठीक है। सो नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ द लिमिट चैप्टर। 8 लेक्चर तक हो गया अपना। 8 लेक्चर में कुछ स्टैंडर्ड लिमिट देखे थे। उसके पहले हम लोग सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज थ्योरम देखे थे। देखो, सही बताओ तो लिमिट चैप्टर में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है और जो अभी तक पढ़ाई हुआ है, इसमें मैं को बताता हूँ। आज के क्लास में आज का जो लेक्चर होगा वो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इस पे क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन आया है ना, बट ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं ले सकते हम लोग। और लिमिट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चंस हर साल आ रहा है, 2-3 सवाल, वो होगा तुम्हारा अगला टॉपिक, दैट इज एक्सपेंशन सीरीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन अभी आज की क्लास में दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ ये क्या होता है ना, ये जो टॉपिक से क्वेश्चन है ना, ये मिक्स आता है, किसी क्वेश्चन के साथ मिक्स हो जाएगा। तो उसी उसी वे में लेना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई टॉपिक यूज़फुल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर उसको हम लोग हल्के में ले लेंगे ना। चलो, आज का जो टॉपिक है वो है 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप का सवाल। देखो, 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चंस, 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, लिमिट का सबसे ज़्यादा यूज़ पता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी चैप्टर में होने वाला है। तो इसलिए इसका हम लोग कोई भी टॉपिक को हल्के में ले सकते हैं। ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी में यूज़ हो जाएगा। तो देखो क्या करना है, सुनो। 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चंस का मतलब ये है कि जैसे मान लो, अगर कहीं पे, एक मिनट, 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप में, हाँ, तो यही बता रहे थे कि अगर यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ लिखा है एफ एक्स, इस होल के पावर में अगर लिखा है जी एक्स। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस ऐसे चलेगा कि जो लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, ये जो एफ एक्स दिख रहा है ना, एफ एक्स, इसका वैल्यू 1 है। और लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, जी एक्स का जो वैल्यू है ना, ये इन्फिनिटी है। ठीक है, मतलब अंदर में जो दिख रहा है ये है 1, और ऊपर जो बैठा है वो है इन्फिनिटी। तो ये क्या बन जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी। ये चीज़ अगर ऐसा दिखता है, तब हम लोग ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम लोग अभी जो अप्लाई करने वाले हैं वो ऐसा है कि अंदर में जो बैठा है ये एफ एक्स है ना, ये वाला पोर्शन, इसका वैल्यू 1 आना चाहिए और इसका वैल्यू इन्फिनिटी आना चाहिए। अब 1 की पावर कितना बन जाएगा, इन्फिनिटी। तब आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे। मेथड क्या है, पहले आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताते हैं, फिर आपको मेथड समझाएंगे। ठीक है, देखो ऐसे करना है, हम बताते हैं प्रोसेस। और इस जो पूरा लिखा ना यहाँ पे, इसको y मान लो। तो y इज इक्वल टू लिखा है लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, दिस इज एफ एक्स और होल पावर जी एक्स, है ना। देखो, समझो प्रोसेस, समझो प्रोसेस, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है इसमें। आपको करना ये है ना कि इसका जो आंसर होगा, जो फाइनल वैल्यू होगा, ये y इज इक्वल टू ई टू द पावर लिखना है डायरेक्टली। ई टू द पावर मतलब ये पूरा का पूरा चीज दिख रहा है ना, ये पूरा ई के पावर में आ जाएगा। ई की पावर, इस जी एक्स को ला के मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये जी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अंदर में जो लिखा है ना, ये एफ एक्स, और बाहर में एक -1 आ जाएगा, एफ एक्स -1 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे लिमिट दिस इज एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, ई की पावर इन्फिनिटी एज इट इज़ रहेगा। मतलब क्या कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, देखो जी एक्स को पहले नीचे उतारेंगे, तो जी एक्स इंटू ये जो एफ एक्स लिखा है इसमें लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, -1 कर देना है। तो ये तुम्हारा रिजल्ट आएगा, इसका आंसर। अगर इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन है तो अभी परेशान मत होना, बस खाली सुनो और नोट करो।
मतलब जो आंसर मिलेगा वो ई के पावर में आंसर आएगा सर, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ ई टू द पावर समथिंग। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, करूँ ना, इतना लेट से क्लास आओगी? लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स होल पावर 1/x। ठीक है, ये लिखा है, इसका वैल्यू बताना है। तो सबसे पहली बात ये है कि तुमको ये चेक करना है कि हम अभी जो बताए हैं उस फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन है कि नहीं है। फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट ये था कि जो क्वेश्चन है ना वो 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। आप x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो तो 1 प्लस 0 कितना होता है? 1। 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो नाउ व्हाट इज द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन? कुछ नहीं करना, देखो ई लिखना, ई, फिर लिखना लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज, है ना। ये इस 1/x को नीचे उतार के ले आओ, और ये जो 1 प्लस एक्स लिखा है इसको लिख दो, और एक -1 अपने से कर दो। ये -1 खुद से करना है। ये कहाँ से आ रहा है अभी तो समझाना फॉर्मूला, देखो कि f(x-1) करना है, f(x-1), तो f(x-1) यहाँ पे कर दिया। ये देखो अब ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा है, ऊपर x है नीचे x है, ये तो कट गया, लिमिट पुट करने की जरूरत भी नहीं पड़ा मेरे को, ये कट गया। तो e टू द पावर 1 आ गया, आंसर इज व्हाट? e। तो इसका आंसर कितना आ जाता है? e आ जाता है। दिस इज इक्वल टू e। बोलो, बात समझ आया? देखो एक और देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 1/x होल पावर x। 0 नहीं है, सॉरी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। बताओ। हम्म, ठीक है, देखो प्रोसेस वही रहेगा, पहले चेक करो कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला सवाल है कि नहीं है। इन्फिनिटी पुट करो, 1/इन्फिनिटी कितना होता है? 0, बच क्या गया? 1। और यहाँ पे इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, ये मतलब है वैसा सवाल। तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x नीचे आएगा, ये हो गया 1 प्लस 1/x-1, ये 1 कैंसिल हो गया। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x, तो ये बन जाएगा x/x, कट जाएगा फिर से ये, तो e टू द पावर कितना आ गया? आंसर 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अंजलि समझ में आया तुमको? ओके, अब तुम ये दोनों रिजल्ट याद कर लो, काम आएगा आपको। देखो 1 तो रहेगा ना, 1 तो चलो ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 1 1 1। 1/x यहाँ पर है ना, तो देखो यहाँ x लिखा है, उल्टा लिखा है, उल्टा। यहाँ देखो x लिखा, तो यहाँ 1/x लिखा है, तो ऐसे केस में ना आंसर इसका e होता है। ठीक है, दोनों ही केस में आंसर देखो कितना है, e मिला है। ठीक, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से करके देखो। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 2x होल पावर 1/3x बनाइए। गुड, लिमिट 2/3 आ रहा। हाँ, आप सही है। बन जाएगा, देखो पहले तो 0 पुट करो, तो 1 प्लस 0 1 हो गया, और 1/0 इन्फिनिटी हो गया। तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/3x नीचे आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस 2x-1, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। e टू द पावर दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आ जाएगा 2x/3x, ये x कैंसिल हो गया, तो e टू द पावर कितना आ गया? 2/3, ऐसा आ गया। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, हम इसको बिना फॉर्मूला का डायरेक्ट कैसे कर लेते हैं ना। 1 प्लस 2x लिखा है, 1/3x लिखा है, अगर यहाँ 2x लिखा है तो तुम सोचो कि
इस थ्री को यहाँ से हटाओ थोड़ा सा, इस थ्री को बाहर करो, ठीक है, और यहाँ पे टू ले आओ। अगर यहाँ टू ला रहे हो तो यहाँ भी टू लाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब तुम इसको देखो, इस वाले सिचुएशन को, 2x 1/2x, 2/3 बेचारा इधर हो गया, साइड हो गया, तो आंसर कितना आ गया, ये तो ई हो गया, तो ए की पावर 2/3 डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे सोच सकते हैं इसको, डायरेक्टली करना होगा तो देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + 2x अपॉन 1 + 3x होल पावर 1/x बनाओ। हम्म देखो, ये ऐसा लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + 2x, दिस इज होल पावर 1/x बाई, नीचे लिखा है यहाँ पे 1 + 3x एंड दिस इज होल पावर 1/x। नाउ अब ये क्या हो जाएगा ना, देखो, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, एज इट इज रहने दो। ये जो 1 + 2x/x लिखा है ना, इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो इतना दूर का जो पोर्शन है ना, तुम ठीक से देखो, ये वैल्यू बन जाएगा तुम्हारा e, है ना, ये कितना बन गया, e बन गया ये। ऐसे ही यहाँ पे क्या है ना, 3x लिखा है, तो 3 और 3 ऊपर नीचे कर दो बैलेंस इसको, तो ये देखो 1 + 3x/1/3x तो बन गया e। तो आंसर कितना, ऊपर में e की पावर 2, नीचे आएगा e की पावर 3, तो आंसर इज e की पावर -1। इसका कोई काम ही नहीं पड़ा, लिमिट हटा दो यहाँ से। ठीक है, ये बनेगा। समझ आया बात? नेक्स्ट, लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + 10x, 1 + 10x बाई 1 + sin x, 1 + sin x एंड दिस इज होल पावर cosec x। चलो ट्राई करो। ये आ रहा, सही। बना जी, देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + ये क्या लिखा है 10x एंड दिस इज होल पावर cosec x, और नीचे लिखा है 1 + sin x एंड दिस इज होल पावर cosec x। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिखा है 1 + 10x को, चलो 10x रहने दो, ये जो cosec लिखा है इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं ना, भाई डिनोमिनेटर में आ जाओ। ये लिखा है 1 + sin x और ये cosec x को लिख लो 1/sin x, हो गया। नीचे तो दिख रहा है e लिखा हुआ है ना, नीचे जो दिख रहा है ये तो e है, क्योंकि 1 + 0 मतलब 1 की पावर 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो रहा है। ये 1 + 10x लिखा है, 10x का मतलब होता है साइन बाई कॉस, तो अगर ये 10x लिखा है तो सोचो अगर 10x है तो नीचे यहाँ क्या होना चाहिए, 1/10x मतलब cot x होना चाहिए ना। आप समझ रहे हैं, अगर ये 10x है और यहाँ अगर cot x हो जाए तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 दे देगा, ये सॉरी e दे देगा। तो ऐसा करो, अगर यहाँ 10x लिखा है तो इसको भी cot बना दो इसको, तो कैसे बनेगा ये,
ऊपर कॉस एक्स और नीचे 1/cos x, बैलेंस हो गया। इससे क्या हो गया सर, इससे ये हो गया कि इतने दूर का जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, ये वैल्यू ई हो गया, और यहाँ बच गया 1/cos x, मतलब ई की पावर 1/cos x, और x का वैल्यू ला के जीरो पुट कर दो, क्योंकि cos को जीरो से दिक्कत नहीं है। 1/cos 0 कितना हो गया, cos 0 1 होता है, तो इसका मतलब ऊपर ई मिल रहा है और नीचे भी ई मिल रहा है, तो ई बाई ई कट गया, आंसर इज व्हाट 1। ठीक है, ऊपर ई नीचे ई, आंसर 1, ये आएगा। समझ आया बात? अब देखो क्या होता है ना कि अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये 1 है ना दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में 1 मिले तुमको। ठीक है, अदिति ये टाइम है तुम्हारा क्लास का? अच्छा, थोड़ा ध्यान रखना अगली बार से, इतना लेट से क्लास मत ज्वाइन करो। लिखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x² प्लस 3 बाई 2x² प्लस 5, दिस इज होल पावर 8x² प्लस 3। चलो बनाओ। सबसे पहले मेरे को बताओ ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला सवाल है कि नहीं है? नहीं है। और कोई कुछ आइडिया लग रहा है? बताएगा कैसे, कैसे बताओ? हाँ, अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर है ना, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो तुम इसको मत देखो, इसको देखो। इस पोर्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो x² हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट आंसर होता है, 2/2 कितना हो गया 1, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। और अब इन्फिनिटी लगे यहाँ पुट करो तो 8 इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी बन गई। सो क्योंकि ये क्वेश्चन 1 की पावर इन्फिनिटी वाला है, इसलिए अभी आपको जो तरीका बताए थे वैसे लगाएंगे आप। बट इस बार वैसा कुछ दिख नहीं रहा है जैसा आप सोच रहे होंगे कि 1 प्लस समथिंग होता तो आराम से काम हो जाता, नहीं है ना? हाँ, लेकिन फिर ऊपर का पावर दिख रही है, बड़ा अजीब है, उल्टा भी तो नहीं हो पाएगा ना उसका। इसमें मैं बताता हूँ, देखो e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज रहने दो। 8x² जो दिख रहा है और जो प्लस 3 दिख रहा है, इसको तुम ले आओ मल्टीप्लाई करके, जो प्रोसेस है उस पर आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3 अपॉन 2x² प्लस 5, एंड दिस इज -1 हो गया। सो दिस इज e टू दी पावर, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यू जस्ट राइट 8x² प्लस 3 एज इट इज, इसको यहाँ भेज दो। सो दिस इज 2x² प्लस 3 माइनस 2x² माइनस 5। ठीक है, और बाई डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 5। सो दिस इज e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 8x² प्लस 3, यहाँ देखो ये 2x² कैंसिल हो गया, 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा -2। सो दिस इज -2 अपॉन 2x² प्लस 5। इस ये और ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये ऐसा हो गया ना लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -16x² प्लस 3 हो गया, और नीचे आ जाएगा 2x² प्लस 5। अब जरा सोचो इसका आंसर क्या बनेगा। आई थिंक यहाँ पे x² लिखा है, यहाँ पे x² लिखा है। हाँ, e की पावर -8, क्योंकि कोफिशिएंट्स को हम लोग रेशो लेते हैं इसका, है ना। सो दिस इज e की पावर -8। बोलो समझ आया बात ना, ऐसे करना है।
+3 की जगह -6 होगा। कहाँ पे कह रही हो -5? कहाँ पे कह रही है, मेरे को नहीं समझ में आया, बताओ फिर से। अच्छा, हाँ हाँ, -3 इंटू -2 6 -6। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज tan π/4 प्लस x एंड होल पावर 1/x, मतलब ऐसा। चलो ट्राई करो सब लोग, पहले देख लो कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है कि नहीं है। क्या लगता है, दिस इज द क्वेश्चन। कितना आ रहा है? ई तो गलत है। अच्छा, π/4 प्लस एक्स नहीं है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, दिस इज π/4 माइनस एक्स है। π/4 माइनस एक्स करो। बताओ कैसे बनेगा। देखो, ये लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, tan a माइनस बी का फॉर्मूला है ना। पहले तो इतना पता ना, जीरो पुट करने से tan π/4 कितना हो गया 1, और 1/0 इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है। ये क्या होता है, 1 माइनस टेन एक्स, ठीक है, बाई 1 प्लस टेन एक्स, जो कि फॉर्मूला होता है ना। 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स एंड दिस इज होल पावर 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे, आप लगाएंगे फॉर्मूला, e के पावर में लिखना है इसको, 1/x यहाँ लिख दो, और ये 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स एंड दिस इज -1 हो जाएगा ये, ठीक है। e टू द पावर, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x एज इट इज, 1 माइनस टेन एक्स -1 माइनस टेन एक्स, ठीक है, और बाई, हाँ अब सही है, 1 प्लस टेन एक्स। यहाँ से देखो ये 1 1 कट गया, तो कितना मिला, e टू द पावर, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हो गया -2 टेन एक्स, और नीचे हो जाएगा दिस इज x टाइम्स 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है। यहाँ तक आएगा, कर पा रहे हैं आप लोग यहाँ तक। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, क्या लगता है आपको, बताइए क्या करना चाहिए। हाँ वेरी गुड, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, टेन एक्स को अपन x लिख सकते हैं क्योंकि x टेंड्स टू 0 लिखा है ना, तो ये -2x हो जाएगा, और इसको भी x लिखेंगे तो हो जाएगा x प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर -2 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस एक्स हो जाएगा, x कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिए, x के लिए 0 पुट कर दो, तो e की पावर कितना आ गया -2, मतलब आंसर इज 1/e², या फिर e की पावर -2 भी हो गया। सो दिस इज योर राइट आंसर। हो गया, समझ आया प्रोसेस। प्रोसेस इसका ऐसा है, तो आप देखिए कि जो एक्चुअल तरीका है इसका, वही काम आएगा आपको, है ना। फॉर्मूला तो ठीक है, चलो याद रखना है, 2 3 फॉर्मूला है, 1 प्लस एक्स होल पावर 1/x का वैल्यू ई होता है, 1 प्लस वाई 1/x होल पावर एक्स इज इक्वल टू ई होता है ना, वैसा। शानवी, ये सब याद है तुमको ना? ठीक है, कोई नहीं, तुम रिवाइज करो अच्छे से। लिमिट x टेंड्स टू 0, ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड।
ट्राई करो इसको। दिस इज होल पावर 1/x। बनाइए। हाँ, गुड, सही है। देखो, ये पहले चेक करो कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है कि नहीं है। तो ऑफ कोर्स है। क्यों है? क्योंकि देखो, x टेंड्स टू जीरो, 1 + x/x का फॉर्मूला ही बताए थे आपको स्टैंडर्ड लिमिट में, कि इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये पूरा वैल्यू 1 हो गया, और जीरो यहाँ पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी हो रहा है ये। तो इसको कैसे लिखेंगे? e⁻, एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो। 1/x को पहले कर दो, ये हो जाएगा ln, एंड दिस इज 1 + x, और नीचे लिखा है यहाँ पे x। ठीक है, ln, एंड दिस इज 1 + x/x, और यहाँ पे हो जाएगा -1। इसको यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लो। सो दिस इज e⁻, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x यहाँ आ जाएगा, तो दिस इज ln 1 + x - x। ठीक है, और नीचे x इंटू एक्स क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, आप सोचिए क्या होगा। एक दो कॉन्सेप्ट लगेगा ना, वो आपको नहीं पता है, दैट इज एक्सपेंशन सीरीज। दूसरा तरीका कुछ सोचो, कोई तरीका सोचो जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और अगर कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप इस्तेमाल करिए ब्रह्मास्त्र का। पहले चेक कर लेना कि यह 0/0 या फिर इन्फिनिटी का फॉर्म है कि नहीं है। अगर जीरो पुट करेंगे log 1 बन जाएगा, और यहाँ जीरो, log 1 भी जीरो होता है, 0 - 0 0/0 का फॉर्म बन रहा है। एंड क्योंकि 0/0 का फॉर्म बन रहा है, सो वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, नाउ डू द डिफरेंशिएशन। e⁻, इसको करेंगे, log का होता है 1/1 + x, और x का हो जाएगा 1। नीचे x का स्क्वायर लिखा है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। सो दिस इज 2x। उसके बाद अभी भी ये काम हुआ नहीं है। नाउ अगेन पुट लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो आप देखेंगे तो जीरो पुट करने से क्या हो रहा है? 1 - 1, ऊपर जीरो, नीचे भी जीरो, 0/0 का फॉर्म फिर से बन रहा है। तो 0/0 फिर से बन रहा है, तो अगेन वंस अगेन यू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। सो अब क्या बन जाएगा? e⁻, 1/x का डिफरेंस होता है -1/1 + x का होल स्क्वायर, ऐसा होता है ना। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। यहाँ 1 + x लिखा है ना, तो 1 + x² हो गया। 1 का हो जाएगा 0, और नीचे 2x लिखा है, इसको 2 कर दो। अब आप x का वैल्यू कितना पुट करेंगे यहाँ पे? 0, एज पर द क्वेश्चन। तो 0 पुट करेंगे तो देखो -1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2, तो e⁻, -½ आ जाएगा ये। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1/e⁻²। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/ दिस इज रूट अंडर e। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? समझ आया बात? तो ऐसे इसको प्रोसीड करना था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, a⁻x + b⁻x, ठीक है, बाई 2, एंड दिस इज होल पावर 1/x। चलो बनाओ। चेक करो पहले ये 1 की पावर इन्फिनिटी है कि नहीं है, यस और नो। हाँ है, जीरो पुट करो ना। a⁻0 1, b⁻0 1, 1 + 1 2, 2/2 1 हो गया, 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया ये। लगाओ, सब तरीका लगाओ।
ई टू द पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो, ये ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स लिखा है, लॉग ए प्लस लॉग बी बाई टू, हाँ सही है। ठीक है, देखो ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स बाई टू, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस वन होल पावर, ये जो वन बाई एक्स लिखा है इसको यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, और ये ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स माइनस टू बन जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा एक्स, टू एक्स बन गया ना ये, तो वन बाई टू को बाहर रखते हैं, अब एक्स को यहाँ बुला लो, ये काम आएगा। देखो ई टू द पावर ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो वन अपॉन टू एज इट इज़, ये जो माइनस टू लिखा है ना इसको तुम ऐसा करो, ए की पावर एक्स माइनस वन और प्लस बी की पावर एक्स माइनस वन, और उसके बाद यहाँ नीचे कितना हो जाएगा एक्स, दिस इज व्हाट एक्स, सो ये क्या बन जाएगा ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, दिस इज हाफ ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस बी की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब आपको ये फॉर्मूला याद होगा, इसका फॉर्मूला कुछ बताए थे हम, कोई बताएगा? हाँ लॉग ए, तो ये वन बाई टू एज इट इज़, दिस इज़ लॉग ए हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग बी, तो आप क्या लिखेंगे लिमिट, दिस इज एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ये हो जाएगा लॉग ए इंटू बी बन जाएगा, और नीचे कितना लिखा है वन बाई टू, तो इसको हम लोग वन बाई टू जो लिखा है ना, इसको वन बाई टू को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे ला के लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि अगर हाफ यहाँ लिखा है तो इसको हम यहाँ भेज सकते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है, तो कितना है लिखा है ई, तो ई की पावर, अब इसका काम नहीं है ना, इस लिमिट का हटा दो क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू आ चुका है, ये आया। अब आपको पता है कि ब्लॉक की प्रॉपर्टी में यहाँ और यहाँ दोनों जगह अगर बेस हो जाए तो ये हट जाएगा, सिर्फ ऊपर ला बचेगा, तो ए बी बचेगा और इसके पावर में वन बाई टू बचेगा, मतलब इसको लिख सकते हैं अपन रूट अंडर ए बी, ये आएगा आंसर फाइनल। ठीक है, रूट अंडर ए बी। लिखो नेक्स्ट, लिखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स बाई, नीचे लिखो थ्री, और इसकी होल पावर में लिखो वन अपॉन एक्स। हाँ ए बी सी का क्यूब रूट बन जाएगा, है ना, तो प्रोसेस सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक और आ जाएगा लॉग सी बन जाएगा, और यहाँ नीचे थ्री रहेगा, तो ए बी सी के पावर वन बाई थ्री बन जाएगा, तो इसका रिजल्ट आप लिख लो कि इसका जो वैल्यू आएगा ना, ये आएगा ए बी सी एंड दिस इज होल पावर वन अपॉन थ्री, या फिर आप इससे भी कह सकते हैं इसको ए बी सी एंड इसका बन जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, अब है अपने पास कुछ ऐसा, देखो अगर ऐसा हो जाए तो मान लो इस तरीके से मिल जाए तुमको, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ए वन की पावर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, सॉरी, दिस इज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए वन की पावर वन अपॉन एक्स, ए टू की पावर वन अपॉन एक्स, ठीक है, ए थ्री की पावर वन अपॉन एक्स, एंड दिस इज सो ऑन ए एन की पावर वन अपॉन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिखा है बाई, और नीचे यहाँ पे चल रहा है एन, एंड दिस इज होल पावर एक्स। क्या आएगा आंसर, सोचो। ठीक है, देखो प्रोसेस जो होगा ना एकदम सेम होगा, वही आपको यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये एन जाएगा, एन मतलब हो गया वन वन वन, सब में दे दो इसको, तो एक्चुअली फॉर्मूला ये बनेगा ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन, इन सब का मल्टीप्लाई एंड दिस इज होल पावर वन बाई एन आ जाएगा, रिजल्ट विल बी सेम, है ना। तुम देख लो क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं किया है, बस यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो ये सब वन 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 बन जाएगा, वन 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 एन बार ऐड करेंगे तो ऊपर एन बन गया, नीचे एन बन गया, कट के वन आ जाएगा फिर से, ऊपर यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं पे क्वेश्चन रहा तो, अदरवाइज
क्वेश्चन लिखो। देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 की पावर 1/x, 2 की पावर 1/x, 3 की पावर 1/x एंड दिस इज सो ऑन n की पावर 1/x बाई, नीचे लिखो यहाँ पे दिस इज n एंड दिस इज होल पावर x। बताओ कितना आ रहा है, चेक करो। n+1/2, नहीं ये तो नहीं आएगा। देखो ये 1 2 3 जितना लिखा अभी यहाँ पे देखो लिखा ना, a1 × a2 × a3 × ... तो ऐसे यहाँ पे लिखना है 1 × 2 × 3 × 4 × ... इसके होल पावर में कितना हो जाएगा 1/n। अब ये 1 × 2 × 3 × 4 × n तक क्या होता है, ये n का फैक्टोरियल होता है, तो n के फैक्टोरियल की पावर 1/n आंसर बनेगा। समझी? इसका आंसर क्या बनेगा बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x और बाई, नीचे लिखा है यहाँ पे 3 होल पावर 1/x। क्या होगा रिजल्ट? वन अपॉन एक्स है, ये बनेगा। टू आ रहा है। देखो क्या होता है, रूल क्या होता है, 2 × 3 × 4, इस होल पावर में कितना आ जाएगा 1/3 आएगा। 4 3 12, 12 24, 24 की पावर 1/3 आ रहा ना, 24 की पावर 1/3, ये बनेगा आंसर, है ना। समझ रही है आदिति? समझ में आ रहा है तुमको क्या बोल रहे हैं हम? फोन तो नहीं चला रही है ना? हाँ, मन से पढ़ाई करो, मन से। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिमिट x टेंड्स टू लैम्डा लिखो इस पर, है ना। दिस इज 2 माइनस लैम्डा अपॉन x, इसके होल पावर में लिखना, और लैम्डा इंटू 10 एंड दिस इज पाई x अपॉन 2 लैम्डा ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 1/e। फाइंड करना है तुमको लैम्डा। 10 पाई x अपॉन 2 लैम्डा। तुम लैम्डा एक बार रख के देखो, लैम्डा अगर यहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा बाई लैम्डा 1 हो गया, 2 - 1 कितना होता है 1, और अगर लैम्डा यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 लैम्डा है, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, 10 पाई/2 इन्फिनिटी होता है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया ना ये। तो ये कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले एलएचएस में कैसे लिखेंगे, ई की पावर में लिखेंगे जो भी लिखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू लैम्डा, ये लैम्डा, ये 10, और यहाँ पे लिखा है पाई x अपॉन 2 लैम्डा, और फिर यहाँ पे इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 - लैम्डा अपॉन x - 1, ऐसा हो जाएगा ना ये।
एंड दिस इज इक्वल टू 1/e जो लिखा ना, इसको e की पावर -1 लिख लो। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सॉल्व करने के बाद देखो दोनों का बेस e दिख रहा है, तो पावर को डायरेक्ट ऊपर ऊपर कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो अब ये कैसा बनेगा देखो, ये तो 2 - 1 1 बन गया, सो दिस इज e टू द पावर 1 माइनस लैम्डा अपॉन x रहेगा एज इट इज। ओके, ये जो लिखा है लैम्डा tan पाई x अपॉन 2x, इसका क्या है ना कि यार ये ऐसा हो गया कि मतलब देखो अगर हम लोग ऐसा छोड़ देते हैं, है ना, इसको ऐसा लिखते हैं, देखो इसको इधर घसकाओ और इसको लिखते हैं लैम्डा, दिस इज tan पाई x अपॉन 2 लैम्डा, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा है कि अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लैम्डा पुट कर दें तो देखो कितना ख़राब हो जाएगा। देखो अगर लैम्डा पुट करेंगे तो ये लैम्डा बाई लैम्डा 1 हो गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। ई की पावर कितना बन गया, 0, और बाकी इधर जो भी आएगा सब तो 0 बन गया ना। या फिर तुम रख लो ना, लैम्डा यहाँ पुट करेंगे तो ये इन tan 90 हो जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म बन रहा है ऊपर में। तो ये तो कभी ट्रू नहीं हो पाएगा इसके साथ, तो हम लोग यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं हम लोग इसमें, है ना, देखो क्या करना है, सुनो। ये तो e की पावर -1 है, ठीक है, रहने दो इसको। क्या हम लोग इसको पाई x अपॉन 2 लैम्डा 0, अगर मतलब देखो ऐसा है ना कि अगर हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहाँ से tan हटा दीजिए और सिर्फ इतना लिख दीजिए, लेकिन ये तब होता है ना जब यहाँ पे जीरो अप्रोच करता है, जीरो अप्रोच ही नहीं कर रहा है ये, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऐसा सोचना होगा। देखो 1 माइनस लैम्डा एक्स को एज इट इज़ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन कि लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन एक्स एज इट इज़। ये जो tan दिख रहा है इसको तुम नीचे लेके आ जाओ डिनोमिनेटर में, तो जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो कॉट एंड दिस इज पाई एक्स अपॉन 2 लैम्डा एंड दिस इज e की पावर -1 हो गया। ये यहाँ पे चल रहा है लिमिट x टेंड्स टू लैम्डा, ठीक है ऐसा। अब आप क्या करो ना, अब देखो ये कैसा फॉर्म बन रहा है, चेक करो, लैम्डा पुट करो, ऊपर में 0 आएगा लैम्डा पुट करने से, यहाँ लैम्डा पुट करेंगे तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल होगा, एक लैम्डा बच जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा हो गया 0। यहाँ लैम्डा पुट करेंगे तो कॉट 90 कितना होता है, 0, तो 0/0 का फॉर्म क्या बन गया। अब 0/0 का फॉर्म बन गया तो आप किसके बारे में सोचेंगे, नाउ यू थिंक अबाउट द एल हॉस्पिटल रूल। रूल क्या बोलता है, ऊपर भी डिफरेंशिएट नीचे भी डिफरेंशिएट, बट सर ऊपर डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो लैम्डा दिख रहा है तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में करें या फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करें, तो आप जो है एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, एक्स चेंज हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे लगाओ एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने से देखो रिस्पॉन्स क्या मिलता है, लैम्डा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस, सॉरी लैम्डा का, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स नहीं है, पाई था क्या ये नीचे, तो नीचे 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 लैम्डा एक्स अपॉन, ठीक है, और लैम्डा तो ठीक है, लैम्डा का तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे तो कांस्टेंट है ना, 1 नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा ये, माइनस ये लैम्डा स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, एक्स 1/x का डिफरेंस कितना होता है, -1/x², तो ये प्लस बन जाएगा और यहाँ x का स्क्वायर आ गया, इस जीरो को यहाँ से हटा दो, ठीक है। और अब आ जाओ नीचे, नीचे साइड में क्या लिखा है, देखो कॉट का डिफरेंशिएशन बताएगा कोई, क्या होता है कॉट का डिफरेंशिएशन, जल्दी बोलो। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, श्योर। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। एक्स की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज पाई एक्स अपॉन 2 लैम्डा, ठीक है। और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत आपको डिफरेंशिएशन आता होगा तो आप चेन रूल पढ़े होंगे कि फंक्शन के अंदर जो बैठा है इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो पाई एक्स अपॉन 2 लैम्डा को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पाई अपॉन 2 लैम्डा इज जस्ट लाइक अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे पाई अपॉन 2 लैम्डा विल बी जस्ट मल्टीप्लाइड हियर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, और एक्स का वैल्यू देखो कितना पुट करना है, लैम्डा पुट करना है ना,
तो अगर यहाँ लैम्डा पुट करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, 1 आ गया ऊपर। यहाँ पे तो चलो ऐसे रहेगा, यहाँ पे x का वैल्यू लैम्डा पुट करो तो पाई लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा में लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो गया, बचा पाई बाई 2। आपको पता है साइन 90 1 होता है, तो कॉसेक 90 भी 1 होगा, तो ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ऊपर 1 नीचे -1 और ये हो गया पाई अपॉन 2 लैम्डा। लैम्डा को 2 लैम्डा को ऊपर भेज दो और पाई को नीचे रख लो, मतलब यहाँ पे ओवरऑल मिला जुला के हम कह सकते हैं -2 लैम्डा अपॉन पाई आएगा। सो दिस इज -2 लैम्डा अपॉन पाई। और ये ऊपर का वैल्यू आ गया सॉल्व करके, इज इक्वल टू कितना कर दो -1, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 4/2। सो दिस इज 2। ठीक है, 2 आएगा। कुछ बच रहा है क्या? पाई, नीचे पाई बच रहा है ना, हम क्या लिख दिया है ये 2 लैम्डा ऊपर क्या, नीचे पाई है ना, ये पाई है, 4 नहीं है। दिस इज पाई। तो कितना आ गया ये, पाई ऊपर नीचे 2, द आंसर इज पाई बाई 2। लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा पाई अपॉन 2। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब था क्वेश्चन सोचने लायक, बट कोई नहीं। चलो जी आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखो एक और क्वेश्चन लिखो। दिस इज लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर एंड दिस इज होल पावर 3/x इज इक्वल टू ई की पावर 3। ठीक है, 3/x नहीं है, 2/x है, सॉरी, दिस इज 2/x और इज इक्वल टू ई टू की पावर 3। फाइंड करना है तुमको a कॉमा बी, ए और बी क्या आ रहा है ये बताना है। चलो बनाओ। ट्राई करो, एक बार हो जाएगा, है ना। आप एल वाला पार्ट को सॉल्व करो, क्योंकि एल वाला पार्ट जो है ना वो 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्मेट में क्वेश्चन है। अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो का स्क्वायर, मतलब 1 ऊपर इन्फिनिटी हो गया, 2/0 इन्फिनिटी होता है। सो दिस इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व इट बाय दैट प्रोसेस। ई टू द पावर क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज, 2/x नीचे आ जाएगा, 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर और माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ई की पावर 3 दिया हुआ है ना। ई टू दी, नहीं आ रहा, मेरा आवाज़ नहीं जा रहा है क्या? भाई तो हम सोचे मेरा आवाज़ कहाँ चला गया। अदिति, मेरे ख्याल से यू नीड टू रिकनेक्ट। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, बाहर में 2 लिखा है और नीचे x लिखा है, इज इक्वल टू ई की पावर 3 है। ये x x x कैंसिल हो गया, तो ई की पावर 2a बन गया और प्लस 2bx बन गया, इज इक्वल टू ई की पावर 3। सो नाउ डू द कंपैरिजन, ऊपर में ये लिखा है और यहाँ पे भी ऐसा लिखा है, तो अगर अपन कंपेयर करेंगे इसको तो ऐसा दिखेगा, 2a प्लस 2bx का जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, आपको पता है ना कि यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू कितना चल रहा है, x टेंड्स टू 0, तो इसको 0 पुट कर देते हैं अपन, तो ये टर्म 0 हो जाएगा पूरा, है ना, नो नीड टू राइट दिस पार्ट, तो ये हट जाएगा, सिर्फ 2a इज इक्वल टू कितना आ गया 3, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2, तो a का वैल्यू मिल गया। अब तुम एक बात समझो, आपको b भी निकालने के लिए बोल रहा है, b इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, x का वैल्यू अपन जब 0 पुट कर दिए तो b का वैल्यू कुछ भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है, b 1 रहे 2 रहे 5 रहे 10 रहे कुछ भी रहे, अगर x ही 0 हो गया क्योंकि b के साथ x अटैच है ना इसलिए, तो b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, एनी नंबर कैन बी पॉसिबल। देखो यहाँ पे ये समझा, ये लाइन समझ में आया, 1 1 कट गया, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बच गया, नीचे x आ गया, ये x कट गया एक, तो बचेगा 2a और प्लस 2bx, समझ गया।
अगर तुम डिफरेंशिएट करोगी तो ऊपर में आ रहा है 2a और उसके बाद प्लस 2b आ रहा है, 2a प्लस 2b, ये आ रहा है ना। तो उसको डिफरेंशिएट क्यों कर रही है? नहीं नहीं, बट रीज़न वाई यू आर डिफरेंशिएटिंग, कुछ तो रीज़न होगा ना डिफरेंशिएट करने के पीछे का, रीज़न बताओ। डिफरेंशिएट कब करते हैं, कंडीशन पता है? डिफरेंशिएट तब करते हैं ना जब 0/0 का फॉर्म बनता है। हम्म, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, ये 2025-24 का क्वेश्चन है। इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। अच्छा छोड़ दो, इस क्वेश्चन को हम तुम लोग को देंगे होमवर्क, इसको करना, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, इसको भी निपटा देते हैं आज, ताकि अगली क्लास में सिर्फ एक्सपेंशन सीरीज पढ़ना पड़े, है ना। वो हम भेज देंगे आप लोग को, होमवर्क बन जाएगा आपसे, आसान है। अब आप लिखो आगे। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है तुम्हारा 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आप देखना अच्छे से, जब आपका पहला क्लास लिमिट का स्टार्ट हुआ था तो आपको ना कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखवाए होंगे। उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म का जो सारा टाइप्स था, 8 था टोटल, 8 हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, 0 की पावर 0 और अगर इन्फिनिटी की पावर 0 टाइप का क्वेश्चन अगर रहता है तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, देखो ऐसा मिलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर x लिखा है। अब तुम देखो ये कौन सा फॉर्मेट का क्वेश्चन है। x की पावर x का मतलब होता है 0 की पावर 0, और ये 0 की पावर 0 इज नॉट, इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, नॉट नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हाउ वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको क्या करना है, ये जो भी चीज़ दिखा है इसको y मान लेना है। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर x। नाउ व्हाट यू डू, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग ले रहे हैं क्यों, क्योंकि इस x को हम नीचे उतारना चाहते हैं, ऊपर जो बैठा जाएगा ना, तो आप लिखेंगे LHS में क्या हो जाएगा, log y बन जाएगा। और RHS में क्या होगा, ये x देखो लिमिट तो रहेगा, ये तो लिमिट ऐसे रन दो, ये x नीचे आ जाएगा और ये जो x दिख रहा है ये x log x बन जाएगा। ठीक है, लॉग लेने आता होगा शायद, आप 11th क्लास में लॉग थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे। तो नाउ दिस इज log y इज इक्वल टू, ये रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज, log x को log x रहने दो, ये जो x लिखा इसको अपन 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर क्यों दिए हम, अगर आप x का वैल्यू यहाँ 0 बैठाते हैं तो ये 0 हो जाता है और ये 0 इन्फिनिटी होता है, log 0 इन्फिनिटी होता है, 0 इंटू इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सो वी कैन नॉट राइट लाइक दिस। आप इस x को उठा के नीचे ले आओ, अब क्या होगा देखो, 0 यहाँ रखो और यहाँ 0 रखो, log 0 इन्फिनिटी होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है ये। अब बताओ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में आप क्या सोचेंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और 1/x का होता है -1/x²। एक x तो कैंसिल हो गया, x ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से log y का वैल्यू कितना आ गया, -x। आपसे x का वैल्यू कितना पुट करने के लिए बोला है, 0 ना, लिमिटिंग वैल्यू, तो 0 पुट कर दो। इसका मतलब log y का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, e⁻0, क्योंकि log उधर जाएगा तो e⁻0 बन जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। इसी को आप y माने थे ना, इसी को तो आप y माने थे, और इसी का वैल्यू कितना आ गया, 1। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेट में वेरिएबल की पावर वेरिएबल का अगर सीन चलता है या फिर 0 की पावर 0 जैसा, तो y लेके सॉल्व करना है इसको। हो गया डन। लिखो एक क्वेश्चन, ट्राई करो। और लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर 1/sin x। बनाओ।
इसको क्या मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, x की पावर वन अपॉन कितना हो जाएगा साइन x। सो y इज इक्वल टू दिस इज लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब लॉग लगाएंगे ना, तो यहाँ से हो जाएगा log y, ये हो गया वन अपॉन साइन x एंड दिस इज log x हो जाएगा ये। सो नाउ दिस इज log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, ये हो जाएगा log x अपॉन साइन x, ऐसा आ रहा है ना। अब आप जीरो पुट करके देखो एक बार क्या हो रहा है, log जीरो इन्फिनिटी और यहाँ पे हो गया साइन जीरो। ठीक है, साइन जीरो आ रहा है ना ये। यार ये तो लोड है, कुछ तो हमने गड़बड़ किया है। वॉट आई डिड मिस्टेक, एक्स की पावर वन अपॉन साइन एक्स लिखा है। जीरो की पावर इन्फिनिटी बन रहा है ये तो जीरो बन जाएगा यार, ये तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। इसको थोड़ा सही करना है ना, ये इतना इसमें करना ना नहीं था ना। ये कहाँ, ये वो फॉर्मेट बन ही नहीं रहा है ये जो हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये फॉर्मेट क्या बन रहा है देखो, है ना, देखो यहाँ पे ना एक्स करो जीरो पुट करो तो ज़ीरो, और ये वन बाई जीरो हो गया, जीरो की पावर इन्फिनिटी। तुम देखो तो एक बार इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कहीं भी ऐसा है क्या, जीरो की पावर इन्फिनिटी इज योर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, चेक करो। जीरो की पावर इन्फिनिटी का बात कर रहे हैं। आप लोग अगर नोट्स बनाए होंगे तो आपको दिखेगा जीरो की पावर इन्फिनिटी इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जीरो की पावर इन्फिनिटी मतलब जीरो 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 इन्फिनिटी बार अपन मल्टीप्लाई लेके जा रहे हैं भाई, तो क्या आएगा इसका वैल्यू बताओ। हाँ, तो इसके लिए इतना मेहनत नहीं करना था, है ना। ये वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में क्वेश्चन मेरे को ये देना था यार, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दिला गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन बाई एक्स होल पावर साइन एक्स। अब बनाओ, क्योंकि अब देखो ये बन गया इन्फिनिटी की पावर जीरो, एंड इन्फिनिटी की पावर जीरो इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नाउ ट्राई टू सॉल्व इट। बन रहा है, इसको वाई लेके चलो। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, दिस इज वन अपॉन एक्स की होल पावर क्या लिखा है साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा लॉग वाई बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाई, और ये जो लिखा है ये बन जाएगा लॉग वन बाई एक्स, ऐसा हो जाएगा ये। क्योंकि लॉग लिए ना, तो लॉग में पावर जो है नीचे उतर जाता है, बाकी लिमिट तो चलेगा ही, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी चलेगा, सॉरी जीरो। अब ये क्या बन जाएगा देखो, ये हो गया log y इज इक्वल टू दिस इज log वन अपॉन एक्स, और साइन एक्स को अपन क्या लिखेंगे, और इसको वन अपॉन साइन एक्स कर लो यहाँ पे नीचे लाके, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो चलने दो। क्यों सर, अगर ऐसा करेंगे तो देखो ये इन्फिनिटी बन जाएगा पूरा, और ये क्या बन जाएगा जीरो, जीरो इंटू इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना। तो यहाँ से ना ये हो गया log y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे जीरो पुट करो, ये ऊपर इन्फिनिटी बनेगा और नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा पूरा मिला करके, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। लॉग का कितना होता है वन अपॉन, लॉग का क्या होता है वन बाई एक्स होता है ना, तो ये बन जाएगा वन अपॉन वन बाई एक्स, और फिर वन बाई एक्स का कितना होता है माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चेन रूल लग रहा है, चेन रूल, और बाई वन बाई साइन एक्स लिखा है। अब वन बाई साइन एक्स का अपन डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे यार, वन बाई साइन एक्स का मतलब होता है कॉसेक एक्स, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स इज व्हाट, कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। सही कह रहे हैं, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है एनीबॉडी, स्क्वायर नहीं होता ना, हाँ स्क्वायर नहीं होता,
हटाओ इसको, तो ये मिलेगा है ना। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये जो x दिख रहा है ऊपर जाएगा है ना, ऊपर, तो ऊपर, और यहाँ से x एक कैंसिल कर दो, माइनस 1/x रह गया, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है ना। अभी भी आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो काम नहीं बन पाएगा आपका, तो थोड़ा इधर अपन जुगाड़ लगाते हैं। देखो कैसे, ये जो कॉट एक्स है इसको एज इट इज रहने दो, ये जो x दिख रहा है, ठीक है, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, सुनो, ये लिखा है log y इज इक्वल टू, पहले तो माइनस को हटाओ, ये जो कॉट एक्स दिख रहा है इसको लिखेंगे 1/10x, तो 10x ऊपर चल जाएगा, तो ये बन जाएगा 10x, और उसके नीचे क्या आ गया x, और ये जो cosec x लिखा है इसको ऊपर करेंगे तो क्या बन जाएगा, इंटू साइन एक्स, ठीक है। 10x/x का वैल्यू 1 होता है, साइन जीरो का वैल्यू 0 हो गया, तो मिला क्या, log y इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू ई की पावर 0 मतलब कि 1, तो मिला जुला के यही आंसर बनेगा। ठीक है, डन। अब आपके पास 4 मिनट का समय बचा है, 4 मिनट में अपन एक क्वेश्चन ट्राई करते करने का, है ना। ये क्वेश्चन लिखो, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, यहाँ लिखो cos x, दिस इज cos x होल पावर cos x, cos नहीं है, एक सेकेंड यार, cos नहीं है, ये क्या लिख दिया है, साइन, पता नहीं, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मेरे को, लीव इट, छोड़ दी, पूरा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इतना, वो एक क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, उसको सब लोग कर लेगा, और अभी इस क्लास को वाइंड अप करेंगे, बट बिफोर दैट ठीक है, कल की क्लास में आपको एक्सपेंशन सीरीज कराएंगे, और हम एक चीज़ प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग ये है कि यू संडे को